जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, दिल्ली पुलिस का पेपर 14 नवंबर से स्टार्ट है और आज इस क्लास में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवाने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक आपको देखना है। ये क्वेश्चन आपको 100% आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो बिना स्किप किए हुए अगर आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है, अगर इस बार दिल्ली पुलिस में वर्दी चाहिए, तो आज का ये क्लास कंप्लीट देखिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या होता है? तो देखिएगा, बिल्कुल सुपर फास्ट क्लास आपको करवाएंगे साथियों, क्योंकि बहुत ही कम समय आपके पास बचा है। ऐसे में आपको पढ़ना वो है जो आपके काम आए और समय बचे। तो देखिए, क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या होता है, याद रखिएगा CH। देखिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, CHCl3। ठीक है, ये क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्ड ड्रिंक का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है? देखिए, जब हम कोल्ड ड्रिंक खाते हैं या पीते हैं तो उसमें हल्का खट्टापन आता है। ये जो खट्टा स्वाद है कोल्ड ड्रिंक में, ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो हमेशा याद रखना, कोल्ड ड्रिंक का खट्टा स्वाद फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति के कारण आता है। राइट आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, फास्फोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिए, राइट आंसर होगा सिंगापुर में। राइट है ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष का होता है? यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी समय अवधि या पदावधि जो है, उनका पद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 9 वर्ष का। यहाँ पर एक चीज आपको और याद रखना है, पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो साथियों, आपको याद रखना है द हेग में। द हेग जो कि नीदरलैंड में स्थित है, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। चलिए आगे देखिएगा, भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए, भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, के कस्तूरी रंगन। के कस्तूरी रंगन जी को भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? देखिए, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है, डाइऑक्साइड को माफ करना, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलर घाटी किस देश में अवस्थित है? ध्यान से देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेलर घाटी ये किस देश में अवस्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में। साथियों, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, SSC का पसंदीदा क्वेश्चन है ये। तो टेलर घाटी जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आगे देखिए, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र ये कहाँ पर स्थापित हुआ था? राइट है ऑप्शन नंबर बी, पुदुचेरी में। याद रखिए, पुदुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? तो साथियों देखिए, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा जो है, एसिड रेन, ये किस देश में होती है? तो नॉर्वे में। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है? तो देखिए, अम्लीय वर्षा जो है ये SO2 प्लस NO2 के प्रदूषण के कारण उत्पन्न होता है। ये याद रखना, ये भी पूछा जाता है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित वेधशाला किस देश में स्थित है? तो याद रखिए, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित वेधशाला जो है वो अपने देश भारत में ही स्थित है। साथियों, क्लास को एक लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में देखिए बेल आइकन होगा, उसको ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च ये किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान से देखिएगा, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, तमिलनाडु में। राइट है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु, जहां क्या स्थित है? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। याद रखिएगा, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो देखिए, पॉलिटी का क्वेश्चन है, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? याद रखिएगा, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं किसके तहत? देखिए, राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लेकिन किसके अनुसार?
तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 85 में यह बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, कॉर्टस किस देश के विदेशी हवाई सेवा का नाम है? जिस तरह भारत के हवाई सेवा का नाम एयर इंडिया है, उसी तरह ये कॉर्टस है। तो कॉर्टस किस देश के विदेशी हवाई सेवा का नाम है? याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म कब बट गया था? यानी बौद्ध धर्म देखिए आपने पढ़ा है, दो भागों में बट गया था, एक हीनयान और एक महायान, दो भाग में। तो बौद्ध धर्म कब बट गया था? तो देखिए राइट आंसर होगा चतुर्थ बौद्ध संगीत में। किसके शासन काल में, किसके समय में चतुर्थ बौद्ध संगीत हुआ था? तो कनिष्क के समय में। कहां पर? तो कुंडलबन कश्मीर में ईस्वी की पहली सदी में, जहां पर बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, एक हीनयान और एक महायान में। चलिए आगे देखिएगा, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों ध्यान से देखिए, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, राजा राम मोहन राय जी को। राजा राम मोहन राय जिन्होंने 1828 ईस्वी में किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की। आगे अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के मार्गरेट थैचर को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए ब्रिटेन के मार्गरेट थैचर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए लौह महिला, इनको लौह महिला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में लाल मिर्च सबसे अधिक पैदा होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों ध्यान से देखिए, भारत के किस राज्य में लाल मिर्च सबसे अधिक पैदा होती है? तो राइट है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन काल में प्रारंभ हुई थी? तो देखिएगा, भारतीय प्रशासनिक सेवा जो है ये किसके शासन काल में प्रारंभ हुई थी? तो साथियों राइट है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कर्नवालिस के, लॉर्ड कर्नवालिस के समय में। अगला है, बौद्ध, देखिए बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी? यानी कोई भी अगर बौद्ध संघ में शामिल होना चाहते थे तो उनके लिए उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए थी? तो देखिए राइट आंसर होगा 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए 15 ईयर्स। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो साथियों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए ग्रीनलैंड। अगला है, रबिया दुर्रानी किस मुगल शासक की पत्नी थी? तो देखिए रबिया दुर्रानी ये किस मुगल शासक की पत्नी थी? तो याद रखिए औरंगजेब की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो साथियों वह कौन से गुप्तकालीन शासक हैं जिनको कविराज कहा गया है? याद रखिएगा समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए आगे देखिए, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था? तो गिरनार पर्वत जो कि गुजरात राज्य में स्थित है और वहीं पर स्थित है ये सुदर्शन झील, इसका पुनरुद्धार किसने किया था? तो राइट है साथियों स्कंदगुप्त ने, गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक है जो कालिदास ने नहीं लिखा है? तो ध्यान से देखिएगा, इनमें से वो कौन सा नाटक है जो कालिदास ने नहीं लिखा है? तो देखिएगा, मलविका अग्निमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रम मौर्यसियम, ये तीनों जो है ना साथियों कालिदास के द्वारा लिखी गई है, जानकी हरण नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? याद रखिएगा गणिका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है साथियों, गणिका। अगला है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए गुप्त राजवंश जो है ये किस लिए प्रसिद्ध था? तो कला एवं स्थापत्य के लिए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो देखिए शिवाजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था साथियों, याद रखिएगा पेशवा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? ध्यान से देखिए, हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो केशव दास को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, केशव दास। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों देखिएगा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में। राइट है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। अगला है, सैंडविच किस द्वीप का पुराना नाम था? तो देखिए सैंडविच ये किस द्वीप का पुराना नाम था?
राइट है ऑप्शन नंबर बी, हवाई द्वीप का। अगला है, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, किसने कहा था? साथियों, इस कथन को किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो याद रखिए, इस कथन को किसने कहा था? तो ये कथन कहा था साथियों नेहरू जी ने गांधी जी की मृत्यु पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, नेहरू जी ने इस कथन को कहा था महात्मा गांधी जी की मृत्यु पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिए, विष्णु शर्मा द्वारा रचित है पंचतंत्र, इसको कितने भागों में बांटा गया है? याद रखिएगा 5 भागों में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, 10 अवतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ध्यान से देखिए साथियों, 10 अवतार मंदिर ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर होगा बेतवा नदी के तट पर। याद रखिए, ये जो 10 अवतार मंदिर है ये भी गुप्त काल में ही निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के सिद्धांतों की पूर्व कल्पना किस वैज्ञानिक ने की थी? यानी न्यूटन से पहले ही उन सिद्धांतों की पूर्व कल्पना किस वैज्ञानिक ने की थी? तो देखिए करेक्ट होगा ब्रह्मगुप्त ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? तो साथियों, आपको वह प्रक्रिया बताना है जिसमें ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है। तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो देखिए, भारत का जो योजना आयोग है ये 1950 में स्थापित हुआ था और इसका नाम बदलकर 1 जनवरी सन 2000 देखिए 2015 में जो है ना साथियों, 2015 में इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है ना। चलिए आगे देखिए, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए, भारत की आज़ादी के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? तो थोरियम सबसे अधिक भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो केरल में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगभूमि किसकी रचना है? तो साथियों, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन ये सब किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? तो देखिए, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? तो घ्राणेन्द्रियपाली। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर या शहरी समूह है? तो देखिए, इनमें से कौन सा भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर या शहरी समूह है? तो याद रखिएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? तो देखिए, कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन जो है इसमें महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, इसीलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है साथियों। तो याद रखिएगा 1924 में। बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछे तो झंडा लहरा देना है ना, बिल्कुल 1924। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कोयरा बांध किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, कोयरा बांध बहुत ही पूछा जाता है। याद रखिए, कोयरा बांध ये बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, सरदार पटेल प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों देखिए, सरदार पटेल प्राणी उद्यान जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मोहिनीअट्टम किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो याद रखिएगा, मोहिनीअट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, केरल। अगला है, गोरखपुर शहर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो साथियों याद रखिए, गोरखपुर शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो राप्ती नदी के। ऑप्शन नंबर डी राप्ती। अगला है, बक्सा वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान से देखिए, बक्सा वन्यजीव अभयारण्य ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखिएगा, कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला, इलाहाबाद बैंक की टैगलाइन क्या है? तो साथियों देखिए, इलाहाबाद बैंक की टैगलाइन है विश्वास की परंपरा। याद रखिएगा, विश्वास की परंपरा। नेक्स्ट है, कोलरू वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? साथियों टोटल 60 क्वेश्चन है क्लास में, 60 क्वेश्चन। तो देखिए, कोलरू वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई लाइफ माई मिशन किस भारतीय व्यक्तित्व की आत्मकथा है? तो माई लाइफ माई मिशन ये किस भारतीय व्यक्तित्व की आत्मकथा है? तो बाबा रामदेव की। ऑप्शन नंबर डी बाबा रामदेव। सेक्टर 16 स्टेडियम इनमें से किस राज्य में
स्थित एक क्रिकेट स्टेडियम है? तो देखिए सेक्टर 16 स्टेडियम जो है ये पंजाब में स्थित है साथियों, जो कि एक क्रिकेट स्टेडियम है। नेक्स्ट है बुलंद दरवाजा किस राज्य में स्थित है? साथियों बुलंद दरवाजा जिसका निर्माण मुगल शासक अकबर ने करवाया था, ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है लोधी गार्डन कहाँ स्थित है? तो ध्यान से देखिए लोधी गार्डन जो है ये कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा विश्व होम्योपैथी दिवस ये प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो साथियों याद रखिए भारत का सबसे पुराना बांध है कल्लनई बांध, ऑप्शन नंबर सी कल्लनई बांध। नेक्स्ट है उज्जैन किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो याद रखिए उज्जैन जो है ये साथियों शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है, राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी शिप्रा नदी। अंतिम क्वेश्चन क्लास का, मरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो देखिएगा मरीन नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित है? तो याद रखिए साथियों गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है गुजरात। तो साथियों दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्कुल पेपर वाला क्वेश्चन आपको आज इस क्लास में करवाए हैं। 14 नवंबर से आपका पेपर स्टार्ट है, डेली क्लास आपको करवाएंगे, हर एक क्लास का आपको देखना है और इस बार दिल्ली पुलिस में झंडा गाड़ देना है ना। चलिए तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।